आज के इस वीडियो में अभ्यास 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने पास सबसे पहले 140 दे रखा है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे हम। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई अंक 0 है, इसलिए जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से भाज्य होती है। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से भाग दिया हमने। 140 में 2 का भाग दिया तो 17 आ गया। फिर इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 35। फिर इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 से भाग दे दिया तो यह आ गया 7, 5 35, ये आ गया 7। 7 एकम 7, तो नीचे लिखेंगे 140 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 5 इंटू 7, ये हो गई। ठीक है, अब आगे दे रखी है संख्या अपने पास 156। इकाई अंक कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो जिस संख्या का मैंने बताया आपको इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो यहाँ पर 6, तो 2 से इसमें 2 का भाग दिया तो ये आ गया 78। फिर इकाई अंक 8 है, फिर 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 39। अब देखो इकाई अंक 9 आ गया, तो 2 से तो जाता नहीं है, 3 से पता करें हम। 9 और 3 12। जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आई तो 12 3 के पहाड़ी में आते हैं, इसका मतलब 3 से भाज्य होगी ये संख्या। इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 आ गया, तो 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये आ गया 13 एकम 13। तो इसको ऐसे लिखेंगे 156 बराबर 2 की 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, उसके बाद तीसरी संख्या आ गई अपने पास 38 25। इकाई अंक कितना दिया है, 5। तो 5 2 से तो विभाजित है नहीं, इसलिए 3 का नियम करके देखें। देखो 8 और 2 10, 3 13, 5 18, 18 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब यह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो 3 का इसमें भाग दें, 3 एकम 3, 3 दूए 6, 2 बच गया, 7 या 21, 1 बच गया, 5 या 15। फिर 3 से और देते हैं भाग, 3 का इसमें भाग दिया, 4 तिये 12, 3 दुए 6, 1 बच गया, 5 या 15। अब देखो 4 2 6 5 11, 3 से भाग नहीं जाता, तो इकाई अंक 5 दे रखा है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से भाज्य होती है। तो 5 का इसमें भाग देंगे, 8 5 40, 5 5 25, 5 से भाग 17 5 85, 17 एकम 17, यह आ गया 1। तो ऐसे लिखेंगे 38 25 बराबर 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसके अंदर 2 प्रश्न और है, वो आपको खुद को करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अपने पास 26 दे रखा है और 1 91 दे रखा है। पहले इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए हम। 26 के तो हो गए 2 इंटू 13, 13 दुए 26, और इसके करें तो 7 इंटू 13। तो इनका एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले एचसीएफ का मतलब होता है मैस है, और मैस है का मतलब मैं का मतलब मिलती, सह का मतलब संख्या, जो इन दोनों में मिलती है वो एचसीएफ कहलाता है। तो क्या मिल रही है, 13। एलसीएम ज्ञात करें, इसका मतलब होता है लेस है, जो संख्या मिलती है वो भी लिखेंगे, अन्य संख्या भी लिखेंगे। तो सबसे पहले 13 मिलती है, दोनों में लिख दिया, और जो बच गई वो, और 7 बच गया, 2 बच गया, ये आ गया 13 7 91। 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182।
ये आपने HCF और LCM ज्ञात कर लिया। अब आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है कि आपने जो प्रश्न किया है वो सही है या गलत है। तो सत्यता की जांच के लिए देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल करें तो देखो, एक तो दे रखी है अपने पास 26 और एक दे रखा है 91। इन दोनों का गुणा करते हैं। देखो गुणा करेंगे इस साइड में, 6 9 6 54, 2 एकम 2, 9 2 18, ये आ गया 6 6 8 5 13 हासिल 1, कितना आ गया 2366। अब इन दोनों का गुणा करके देखो, HCF इंटू LCM का, HCF इंटू LCM, HCF आपने 13 निकाला है और LCM आपने 182 निकाला है। इनका गुणा करो, 13 2 26, 2 13 8 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 से 23 हो गया। कितना हो गया 23। ठीक है। अब देखो नीचे लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF इंटू LCM के। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। भाग नंबर 2, इसके अंदर देखो 510 दे रखा है। पहले इनका है बाजे गुणनखंड से हम टुकड़े करते हैं। देखो इकाई अंक 0 2 से, 2 2 4 बच गया 1, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 10, 10 और 2 12, 3 से 8 3 24 बच गया 1, 5 3 15, 5 से 17, 17 एकम 17 और 92 के टुकड़े करो। इकाई अंक कितना है 2, 2 से भाग 46 पर जाएगा, फिर 2 से भाग 23 पर जाएगा, फिर 23 से 1 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के टुकड़े करें तो 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 कितनी बार है अपने पास, 2 2 बार है, इंटू 23। अब इनके HCF और LCM ज्ञात करें। HCF का मतलब मैस है, मैस है का मतलब मिलती संख्या। दोनों में क्या मिलता है, 2 मिलता है, 2 की छोटी से छोटी घात 2। LCM ज्ञात करें। LCM में क्या है, सबसे पहले मिलता कौन सा है 2, तो 2 की 2 बड़ी से बड़ी घातांक। और क्या नहीं मिलता, 3 भी नहीं मिलता, 5 भी नहीं मिलता, 17 भी नहीं मिलता और 23 भी नहीं मिलता। इनका गुणा करेंगे। देखो 2 की घात 2 यानी 4, 4 का 3 से गुणा 12, 12 का 5 से गुणा 60, 60 का 17 से गुणा, देखो 60 का 17 से, 17 छिके 102, 1000 कितना आ गया 20 का 23 से गुणा, देखो 0 23 2 46, 23 कितना आ गया 23 460, 23 460। अब सत्यता की जांच करें। देखो सत्यता की जांच है, जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक संख्या तो 510 दे रखी है, एक 92 दे रखी है। इन दोनों का गुणा करें। देखो 510 और 92 से यह आ गया 0, 2 एकम 2, 5 2 10, 9 से 0, 9 एकम 9, 9 5 45, यह आ गया 0 2 9 6 4, कितना आ गया 4 46 2 920, 46 920 आ गया। अब हम लिखेंगे HCF इंटू LCM।
HCF कितना निकला आपने 2, एलसीएम कितना निकला 23,460। इनका गुणा करें 0 6 2 12 आंसर 1 4 2 8 1 9 3 2 6 2 2 4। तो नीचे लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF इंटू एलसीएम के बराबर है। ये हो गया आपका प्रश्न पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। अपने पास पहली संख्या 12, इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 2 2 2 4 इंटू 3, ये आ गया 2 की घात 2 इंटू 3। 15 के टुकड़े करें तो ये आ गया 3 इंटू 5 3 5 15। 21 के टुकड़े करें तो 3 इंटू 7। अब देखो आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF का मतलब मैस है। मैस में क्या है, तीनों में क्या मिलती है संख्या 3 3 3, तो 3 आ गया HCF। एलसीएम में, एलसीएम का मतलब लेस है, तो तीनों में मिलती क्या है 3 मिलता है, लिख दिया। अब जो नहीं मिलेगा वो लिखेंगे, तो 2 की 2 नहीं मिल रही, 5 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा, तो इनका गुणा करो। देखो 2 की 2 मतलब 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से तो 6 7 42, 420। कितना आ गया 420। अब देखो आगे, अब अपने पास 3 संख्या दे रखी है 17, 23 और 29। इन तीनों संख्याओं की खास बात क्या है कि ये तीनों ही संख्या अभाज्य संख्या है, यानी ये किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो गया 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, क्योंकि सीधी संख्या के टुकड़े नहीं होते। तो अब इसका HCF ज्ञात करें, मतलब मैस है। मैस से ज्ञात करेंगे तो तीनों में क्या मिलता है 1 मिलता है। ये लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, क्योंकि अगर नहीं मिलता इसका मतलब उसका HCF 1 होगा। एलसीएम में लेस है, तीनों में देखो मिलता है वो तो 1 है ही। बच गई संख्या 17, 23 और 29 बच गई। इनका गुणा करके देखें, देखो 23 का 17 से गुणा, 17 तिया 51, 5 17 दूनी 34, 5 39, फिर 29 से गुणा, यह आ गया 9, 9 में 81 आंसर 8, 9 तिये 27 8 35, 2 से करके देखो 2 9 2 18 आंसर 1, 6 1 7, 9 3 8 5 13 आंसर 1, 10 11, उत्तर आ गया आपका 11 3 3 9। ये हो गया प्रश्न कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कि ये दो संख्या दे रखी है, एक ये और एक ये। इन दोनों संख्याओं का HCF अपने पास 9 दे रखा है और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पूछा है आपसे, एलसीएम। तो आपने पीछे क्या लिखा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। अब अपने पास दो संख्या कौन सी दे रखी है, एक तो दे रखी है 306 और एक दे रखी है 657। इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा करें बराबर HCF कितना दिया है इन दोनों संख्याओं का 9। आपसे पूछा है एलसीएम। अब देखो यहाँ पर ये दोनों का आपस में गुणा है तो ये संख्या इधर आते ही भाग में, तो यह आ गया 306 इंटू 657 बट्टे में क्या लगा दें 9
बराबर LCM। इनका लगाओ 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, कट गया ये। अब देखो 657 को 34 से गुणा करके 7 चौके 28 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26, 7 21, 2 5 15, 2 17 हासिल 1, 6 18, 1 19, 8 3 7 6 13 हासिल 1, 12 हासिल 1। ये आ गया एलसीएम कितना आ गया अपने यहाँ 22,338, अर्थात एलसीएम हो गया 22,338। ये आ गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 के जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या। ये बताना है ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे n क्या चीज़ है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक मान हो सकता है n का। तो n एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले आप 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें बगैर घातांक। 6 का अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हो गए इसके 2 × 3। अब 6 के ऊपर घातांक n दे रखी है तो लिखेंगे 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यह आ गया 2 × 3, ऊपर घातांक कितनी दे रखी है n दे रखी है। अब देखो आपने 6 को तोड़ा तो इसके टुकड़े में एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया। अब आपको ये याद रखना है कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है ना तो वो 0 पर जब भी समाप्त होगी जब उसके टुकड़े में 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। तो लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 व 5 का होना आवश्यक है। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट।